Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी में हूं मदन लाल। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूं, जहां पे किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन लगभग 1 साल पूरा होने वाला है और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो होता है दिवाली। कहा जाता है कि जब रामचंद्र 14 साल का वनवास काट के अयोध्या में आए थे तो उस खुशी में दिए जलाया गया था। तो किसान जो हैं कि अपने घर पे तो नहीं दिए जलाए हैं और ये बॉर्डर पे रहे। इनसे मैं बात करूंगा आखिर इनका दिवाली कैसा रहा। सर, कैसा रहा दिवाली आपका? सर, दिवाली ठीक रहा है। यहाँ हमने सब ने दिए जलाए। अब अपने टेंट में जैसे अपने घर पे जलाते हैं और सब ने सामूहिक मिलन किया, दिवाली मिलन। और आज गोवर्धन है, आज ये गोवर्धन बनाएगा, इसकी पूजा होगी आज हमारे यहाँ होती है। और इसे सभी हिंदू मुस्लिम सभी मना रहे। किसान, क्योंकि किसानों का एक अपना ये होता है कि गोवर्धन जो मनाया जा, ये सबका पूज्य है। जो भी किसान है वो अपने जितने खेती के यंत्र हैं, जितने अपने बच्चे पढ़े हैं, उनके किताबें हैं, वो सब रख कर वो सब पूजते हैं। आज का ये त्यौहार इस तरीके से मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम सब हमारे आलम भाई हैं जो यहाँ 12 महीने से यहीं डटे हुए हैं। कल दिवाली पर्व में बहुत भारी संख्या में ये लोग थे, आज भी बहुत भारी संख्या में रहेंगे। और यहाँ सबका आपस में एक तालमेल है और किसान मजदूर का हमेशा तालमेल रहा। और यहाँ कोई हमें नहीं पता कोई जाति है क्या, हम तो यहाँ सब एक धर्म के, एक जाति के। और भले ही हमारी जातियाँ अलग अलग हों, हमारे धर्म अलग अलग हों, हम वो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। हम सब मिलकर एक दूसरे के धर्म को, जाति को, सबको, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान की जो कंबाइंड है, जो संगठन है, ये जातियों पे, धर्म पे सबको मिलकर एक बना। और ये किसान धर्म, इसमें सभी लोग आते हैं। और अब करीब 12वां महीना चल रहा है, 26 तारीख को पूरा हो जाएगा 1 साल। संयुक्त मोर्चे का जो भी कॉल होगी उस पर हम सब किसान जो गांव में बैठे हमारे, वे सब तैयारी में हैं। वे सब इस तैयारी में हैं कब संयुक्त मोर्चे की कॉल आए, कब राकेश टिकैत की कॉल आए और हम सब दिल्ली कूच करें। और हम यहाँ हैं और दिल्ली में जाने के रास्ते भले ही ये बंद हो, लेकिन दिल्ली में दुनिया भर के लोग रोज़ जाते हैं। कोई रास्ता दिल्ली का बंद नहीं है। और जो रास्ते इन्होंने बंद कर रखे, ये तो चंद रास्ते हैं। रास्ते तो दिल्ली में बहुत घुसते हैं, जिनके द्वारा ट्रैक्टर भी जाते हैं, बस भी जाती हैं, गाड़ी भी जाती हैं। तो दिल्ली में जिस दिन घुसने का कोई कॉल जैसी भी आवेगी, अगर दिल्ली में घुसने की कॉल आई तो यहाँ से नहीं, जो देहात से, जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में किसान तैयारी में बैठा है, वो दिल्ली में पावेगा। अरे सर, एक बात बताइए, दिवाली आपने बॉर्डर पे मनाया, घर का याद आया कि नहीं? सर, नहीं आया। नहीं, वो मैं गांव में ही रहता हूँ, बॉर्डर पे मेरा आना जाना रहे। मैं एक दिन लेटा सोच रहा था जो हमारे बॉर्डर पे किसान भाई हैं उनके बीच में दिवाली मनाऊंगा जा करके, क्योंकि हमारे जो किसान हैं क्रांति कर रहे और जो हमारे किसान शहीद हो गए उनके नाम का दिया लगाऊंगा और मैं यहाँ आऊँगा। मुझे इतनी खुशी अपने घर नहीं होती जितनी खुशी मुझे यहाँ करके अपने किसान भाइयों के बीच में मुझे दिवाली मनाने में खुशी हुई। मैं आत्माओं तक कह रहा बात, मुझे घर याद ही नहीं आना, बच्चे याद है। और बहुत हर्षोल्लास के साथ हिंदू, सिख, मुसलमान सब ने मिलकर हमें दिवाली मनाई। और मुझे एक बात का दुख भी हो और खुशी भी हो। दुख और गम यूँ है, गम तो है जो हमारे बीच के शहीद हुए हमारे किसान, उनका गम भी है। और दुख यूँ है कि हमने, किसानों ने, सब ने मिलकर सरकार बनाई थी, किसानों की बात सुनेगी या किसानों की बात नहीं सुन रही, किसानों का शोषण कर रही। और जो किसान शहीद हो गए उनके बारे में एक शब्द नहीं किया। और खुशी यह है अब हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो यू आंदोलन चल रहा, यू एक जन आंदोलन है। यू किसान मजदूर इसमें कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे। हम जो गाँव में चंदा इकट्ठा करें, पूरे गांव में हर बिरादरी हमें हाथ मार के चंदा दे और वो चंदा लेकर हम यहाँ आए, कई बार यहाँ आए, इसकी हमें खुशी भी है। अब हम सब एक हुए, हिंदुस्तान का किसान मजदूर 36 बिरादरी। गांव का नाम है जी, जिला बागपत है, गांव बरवाला है, जिला बागपत में गांव बरवाड़ा
नाम मुनेश है और मैं बहुत खुश हुआ, मेरी आत्मा खुश हुई कि मैं अपने भाइयों के बीच में आके दिवाली मनाई। जो गोवर्धन है इसे गोवर्धन पूजा कहें। ये पशु पालक और किसान, जिसका पशुपालक है वो भी इसे मनावे और किसान तो मनावे है। अच्छा। लेकिन यह सरकार इस त्योहार को भी मनान नहीं दे, जिसके हमारे जो गरीब किसान थे, मजदूर थे, वे भैंस के जो लवारे होते उन्हें पाल के बेच लेते, अपना गुजारा कर लेते। ये एक ही पाल सके, एक पशु रख सके, फिर कॉमर्शियल बिल लावेंगे उस पर ये। अच्छा सर, एक चीज़ और है, बारिश इस साल बहुत हुआ है। हाँ जी, और इस साल कहा जा रहा है कि अनुमान है कि ठंड भी बहुत पड़ने वाला है। हाँ जी, तो एक आपने ठंड तो बिता दिया बॉर्डर पे, हाँ जी। तो इस साल ठंड में आप लोग कैसे बिताएंगे? अजी हम जनता हटने वाले ने, अगर यहाँ कश्मीर भी बनेगा, बर्फ़ भी पड़ेगा, हम जब भी नहीं हटा, अगर हम हट गए जब भी मर गए, ज़मीन दूसरों को चले जाएगी, हमारी जनरेशन और हमारे हाथ में कटोरे आ जाएंगे, हमें तो मरना। हम ना अपने वहाँ घरों मर के हम यहाँ मर लेंगे, हमें तो लड़ाई लड़नी किसानों के हित में लड़नी। किसान मजदूर लड़ाई लड़ेंगे, जब बर्फ़ पड़ो, ठंड कितनी बढ़ो, हम हट के जाने वाले जनता नहीं है। किसान मजदूर तो अजय आलम भाई, आप बताइए, इस बार थोड़े दिन के बाद यूपी में चुनाव है, चुनाव में इस किसान आंदोलन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, चुनाव में वो जनता फैसला करेगी। जनता जो गरीब है, जो परेशान है, जो किसान परेशान है, और तानाशाह सरकार है। जनता को ये भी पता है 11 महीने से किसान भाई हमारे बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। आपको भी पता है, अगर कुछ दिन लेट हो जाता है पानी देने में या कुछ भी करने में, तो खेती परेशानी हो जाती है। उससे क्या है कि जो जनता को परेशानी होगी वो जनता उस हिसाब से वोट करेगी। किसान आंदोलन से क्या फ़र्क पड़ेगा? हम किसी की सरकार बदलने के लिए, गिराने के लिए नहीं आए। अगर आपको परेशानी है, जिस सरकार से परेशानी है उसको हटा के दूसरी सरकार लाए, यही सिस्टम है। आंदोलन करने का यह है कि हमारा जो हक है, MSP पे कानून, 3 काले कानून वापस, ये हम इसके लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम इलेक्शन के लड़ रहे हैं। इलेक्शन से हमें कोई वास्ता नहीं है, वो तो जनता खुद ब खुद फैसला कर देगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। यहाँ तो क्या कह रहे थे? या किसान हर मौसम का भुगतभोगी है। ये जंगल में, पाला पड़ते में, पानी में, पाला पड़ते में, पानी में नक्का बूनता है, पानी चलाता है और खेत में रहता है। गर्मी में, जहाँ गर्मी 40-45 डिग्री तक पहुँच जाती है, वहाँ भी खेत में रहता है। जहाँ बरसात, खेत में पानी भर रहा है, उसमें तो चारा काटते हैं। ये तो हर मौसम के भुगतभोगी हैं और इन्होंने दोनों तीनों मौसम इनके ऊपर को उतर गए। अब इनकी उम्र, हमारे तो युग युगांतर तक सब मौसम के भुगतभोगी हैं। हम भी सारी उम्र होली हर मौसम को भुगते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं, आज गोवर्धन पूजा है, जो कि ये भी हिंदू पर्व का बड़ा माना हुआ है, देख सकते हैं। और एक जो लेडीज़ हैं, ये गोबर से बना रही हैं गोवर्धन, आप देख सकते हैं। ये गांव में ज़्यादा बनाया जाता है, मगर ये किसान बॉर्डर पे ही बना रहे हैं। आज ये क्या बना रही हैं मैडम? गोवर्धन। गोवर्धन? हाँ जी, आपने पहले ये बनाया था कभी बहुत बनाए, गांव में? बहुत बनाए। तो आपको ये बना रही हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, मगर दुख हो रहा है, मगर ये रोड पे ये काम घर में अच्छे लगते हैं, ये रोड पे कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये है कि ये घर पे अच्छा लगता है, रोड पे बन रहा है? नहीं, रोड पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर पे अच्छा लगता है। सब काम हैगा, एक कदर कायदा से हैगा, अच्छे लगते हैं। लेकिन ये तो ये है कि मजबूरी है, मजबूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कहते हैं ना कि इंसान भी हैगा, इंसान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि ऊपर वाला भी पिघल जाता है। लेकिन एक मोदी है जो नहीं पिघल रहा है, लेकिन उसको पिघलना चाहिए, उसको पिघलना चाहिए। इनका कहना है कि सब कोई पिघल जाता है, बस इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पिघल रहे हैं। और मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। आपसे इन लोगों से मैं बात भी किया, आपने देखा होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूँ मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.